सो हाय फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड मेरे चैनल studycafe.in पे आप सभी का स्वागत है। ये छोटा सा वीडियो मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि आज एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रेस रिलीज आई है और उस प्रेस रिलीज में बहुत सारी जो ड्यू डेट्स हैं इनकम टैक्स से रिलेटेड, जो कि हमारे लिए एज अ टैक्स प्रोफेशनल बहुत इंपॉर्टेंट है, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सारी ड्यू डेट्स एक्सटेंड हो गई हैं और एज अ टैक्स प्रोफेशनल, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हमें उस सब की जानकारी होनी चाहिए। तो वही मैं आप लोगों के सामने आज रीड करूंगी। तो चलिए एक एक करके वो सारी इम्पोर्टेंट ड्यू डेट्स और प्रेस रिलीज हम लोग देख लेते हैं। अगेन मैं डायरेक्टली प्रेस रिलीज में से ही पढ़ूंगी। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेती हूँ ताकि दिक्कत ना हो। अगेन स्टार्टिंग विद फर्स्ट, जो हमारी ड्यू डेट एक्सटेंड हुई है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 18-19 की जो आपकी ड्यू डेट पहले एक्सटेंड करी थी, 30 जून करी थी रिवाइज रिटर्न में, और जो बिलेटेड रिटर्न है वो फाइल करने की ड्यू डेट को पहले इन्होंने एक्सटेंड करके 30 जून करा था, अब उसको और ज्यादा एक्सटेंड कर दिया है और अब वो ड्यू डेट जो है वो बढ़ा के कर दी गई है 31 जुलाई। तो बहुत सारे लोग परेशान थे एंड आई थिंक आई वाज गेटिंग दिस क्वेरी आल्सो कि मैम 31 जुलाई हमारी ड्यू डेट है और हमारा क्लाइंट जो है उसने अभी तक टैक्स नहीं पे किया, 30 जून ड्यू डेट है और टैक्स नहीं पे किया। तो पीपल एक्चुअली दे वर वरिड। अगेन आप लोगों के लिए एक अच्छी न्यूज है, आप लोगों को वरी करने की जरूरत नहीं है। आपकी फाइनेंशियल ईयर 18-19 की जो ड्यू डेट है उसको बढ़ा के इन्होंने 31 जुलाई कर दिया है, तो अब आप आराम से अपनी रिटर्न्स को फाइल कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज, फाइनेंशियल ईयर 19-20 की भी इन्होंने ड्यू डेट को एक्सटेंड करा है। अब वो ड्यू डेट जो है वो 30 नवंबर है। अब ये 30 नवंबर जो ड्यू डेट हुई है, सबसे पहले तो देखते कौन कौन से लोग ऐसे जिनके लिए ये ड्यू डेट 30 नवंबर हुई है। अच्छा, अगर आप एक ऐसे नॉर्मल टैक्स पेयर हैं जिसका कोई ऑडिट नहीं होता, यानी आपकी जो रिटर्न जानी थी वो 31 जुलाई तक जानी थी, या फिर अगर आपका ऑडिट भी होता है तो उस केस में जो आपकी रिटर्न जानी थी वो 31 अक्टूबर तक जानी थी, उसको इन्होंने बढ़ा के अब 30 नवंबर कर दिया है। आप लोग अगेन अपनी जो रिटर्न है वो 30 नवंबर तक फाइल कर सकते हैं और इस केस में आपकी जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट है उसकी ड्यू डेट को भी इन्होंने बढ़ा के 31 अक्टूबर कर दिया है। अच्छा, लेकिन इसमें कैच है, देखिए रिटर्न फाइलिंग की तो जो फाइनेंशियल ईयर 19-20 था मेरा, उसकी रिटर्न फाइलिंग की तो उन्होंने ड्यू डेट को बढ़ा दिया, ठीक है। लेकिन क्या आपकी जो टैक्स की जो आपकी टैक्स पेमेंट है उसकी ड्यू डेट में कुछ चेंज हुआ है? वो एक बार देखते हैं। एक मिनट, मैं जरा अपना पेन जो है वो ऑन करती हूँ, एक सेकेंड होल्ड कीजिए। ओके, यहाँ पे एक जो थर्ड पॉइंट है इसमें एक इम्पोर्टेंट ये थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आपकी फाइनेंशियल ईयर 19-20 की आपकी ड्यू डेट को बढ़ा दिया, लेकिन इन्होंने ये भी कहा कि अगर आपका जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स है वो 1 लाख से ज्यादा है, ठीक है, 1 लाख तक तो ठीक है, उस केस में भी चलिए आप अपनी जो टैक्स पेमेंट है वो 30 नवंबर 2020 तक कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर अगर आपका सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो है वो 1 लाख से ज्यादा बन रहा है, तो उस केस में सर आपको अपना जो टैक्स है वो पे करना है। पे कब तक करना है? एज पर ड्यू डेट्स स्पेसिफाइड इन इनकम टैक्स एक्ट। और वो कौन सी होंगी? फॉर फाइनेंशियल ईयर 19-20 वो डेट्स होंगी। सबसे पहले तो अगर आप ऐसे नॉर्मल पर्सन है जिसका ऑडिट नहीं होता, आप कंपनी नहीं है, तो उस केस में 31 जुलाई तक सर आपको अपना टैक्स पे करना है। और अगर आप कंपनी है या फिर कोई ऐसा पर्सन जिसका टैक्स ऑडिट होता है नॉर्मली, तो उस केस में आपकी 30 नवंबर तक आपको अपना टैक्स जमा करना है। आप भले ही अपनी रिटर्न 30 नवंबर तक फाइल करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो आपका टैक्स है वो आपको अपना एज पर इनकम टैक्स एक्ट जो डेट स्पेसिफाइड है उन डेट्स पर आपको अपना जो टैक्स है उसको जमा करना है। सो दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट, जो कि मैं एक बार आप लोगों को बताना चाह रही थी।
अगेन चलिए फोर्थ पॉइंट पर आते हैं। फोर्थ पॉइंट यही है कि आपकी जो एटीसी में डोनेशंस, एटीसी में डिडक्शंस जो होती है आपकी LIC, PPF, NSC, वो करने की जो डेट थी, या फिर ATG में डोनेशंस करने की डेट थी, ATD में मेडिक्लेम लेने की डेट थी, उसको फर्दर एक्सटेंड कर दिया है। अच्छा, अब फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920 पहले ये जो डेट थी 30 जून थी, इसको बढ़ा के अगेन 31 जुलाई कर दिया गया है। ये भी एक इम्पोर्टेंट स्टेप है। सिमिलरली अगर आपको कोई रोल ओवर बेनिफिट लेना था विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल गेन, ठीक है, सेक्शन 54 GB में, वो भी आपकी जो ड्यू डेट है उसको भी बढ़ा के इन्होंने 30 सितंबर कर दिया है। और उसमें अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, कंस्ट्रक्शन करना है, परचेज करना है, तो अब आप 30 सितंबर तक कर सकते हैं, आपको डिडक्शन मिल जाएगी, आप डिडक्शन लेने के लिए एलिजिबल होंगे। एंड अगेन हमारे ITR फॉर्म में भी इसके रिस्पेक्ट में चेंजेस आएंगे, क्योंकि अगर आप मेरा पुराना वीडियो देखेंगे जिसमें मैंने ITR फॉर्म्स एक्सप्लेन करे हैं, उसमें मैंने बताया था कि ITR फॉर्म्स में भी एक स्पेसिफिक जगह है ये सारी चीजों को रिपोर्ट करने की। तो अगेन क्योंकि सिंस इनके ड्यू डेट्स बढ़ गई हैं, तो हमारे ITR फॉर्म्स भी अब दोबारा रिवाइज होंगे। सो अगेन लेट मी क्लियर दिस। इसी तरह से SEZ यूनिट्स को जो रिडक्शन लेना होता है सेक्शन 10AA में, इसकी भी ड्यू डेट को इन्होंने बढ़ा के 30 सितंबर कर दिया है। एंड TDS की जो ड्यू डेट थी, TDS रिटर्न फाइल करने की जो ड्यू डेट थी फॉर Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 1920, वो आपकी जो ड्यू डेट पहले देखिए, ओरिजिनल वो ड्यू डेट जो थी वो थी 31 मार्च, उसको बढ़ा के पहले जो प्रेस रिलीज आई उसमें किया गया 30 जून, और अब उसको फिर से बढ़ा के इन्होंने 31 जुलाई कर दिया है। तो आपके पास एक महीना और है अपना TDS रिटर्न फाइल करने का। और अकॉर्डिंगली TDS सर्टिफिकेट्स को इशू करने की जो ड्यू डेट है वो भी बढ़ गई है, अब आप 15 जून तक अपने TDS सर्टिफिकेट्स को इशू कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सो उसके बाद आपके बिनामी लॉ में और जो डायरेक्ट टैक्स एक्ट में हमारी अथॉरिटीज को, रेलिवेंट अथॉरिटीज को ऑर्डर्स पास करने थे। पहले उसकी जो ड्यू डेट है इन्होंने एक्सटेंड करके उसको 31 दिसंबर किया था, अब उसको फिर से एक्सटेंड कर दिया, अब वो आपके 31 मार्च तक होंगे। और आधार और पैन लिंक की जो ड्यू डेट थी उसको भी इन्होंने फिर से बढ़ा दिया, अब वो 31 मार्च है। तो जिसने भी अपना आधार पैन लिंक नहीं कराया उसको 31 मार्च तक आपके पास समय है, 31 मार्च 2021 तक आपके पास समय है, आप उस समय तक अपना आधार और जो पैन है वो लिंक करा सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट जो है, जो आपका रिड्यूस रेट ऑफ इंटरेस्ट है फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्सेस, ये सिर्फ आपका भैया 30 जून तक लगेगा। तो अगर किसी ने अपने टैक्स जमा नहीं करे हैं तो अभी तो आपका इंटरेस्ट जो है वो कम लग रहा है। अगर आप 30 जून के बाद करेंगे तो आपका जो रिड्यूस रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये सिर्फ 30 जून तक का है। अगर आप 30 जून तक भी नहीं करेंगे तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बढ़ के 18% हो जाएगा। सो अगेन ये आपको एक चांस दिया गया है, प्लीज इसका आप फायदा उठाएं। ओके, सो अगेन यहाँ पे विवाद से विश्वास स्कीम पर एक क्लेरिफिकेशन है कि जो भी उसके ऑर्डर्स हैं वो अब आप जो भी डिक्लेरेशन है और जो भी ऑर्डर्स हैं उसकी ड्यू डेट बढ़ के 31 दिसंबर तक हो गई है। और और एक चीज और है कि आपको पता है कि ट्रस्ट के लिए इन्होंने कुछ नए प्रोसीजर्स, कुछ नए नोटिफिकेशन स्पेसिफाई किए थे, वो वाली जो ड्यू डेट है उसकी भी पहले जो ड्यू डेट थी वो बढ़ा के इन्होंने 30 सितंबर कर दी है। तो अब उसमें भी आपका जो भी लेजिस्लेचर में आपको अमेंडमेंट्स करनी है वो अब ये लोग ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में कर देंगे। एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो कि फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला, अभी इन्होंने TDS के और TCS की जो रेट्स है उसको 25% से कम किया था फॉर पीरियड 14 मई टू 31 मार्च, लेकिन उसकी कोई, अगर आप देखेंगे उसकी कोई नोटिफिकेशन नहीं आई, क्योंकि उसके लिए आपको लेजिस्लेचर में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि सर्कुलर तो आ गया था, प्रेस रिलीज आई थी, लेकिन कोई नोटिफिकेशन नहीं आई थी। तो उसके लिए भी ये बात बताई गई है कि ये जो भी नेसेसरी लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट्स है वो भी जल्दी हो जाएंगी, तो आप लोगों को उसके लिए कोई वरी करने की जरूरत नहीं है।
सो अगेन आई थिंक ये प्रेस रिलीज है। मैंने जो भी चीजें थी, जो भी इम्पोर्टेंट चीज लगी मुझे, वो मैंने सारी क्लियर कर ली है, आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया। उसके अलावा भी अगर कुछ क्वेरी हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आई थिंक ये एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रेस रिलीज थी, एंड आई थिंक बहुत टाइम से हमें इसका इंतजार भी था, बिकॉज मेरे पास मैसेजेस भी आते थे बहुत सारे लोगों के कि ड्यू डेट, क्या कोई एक्सटेंशन के चांसेस हैं। तो अर्लियर आई थॉट कि शायद चांसेस कम हैं, बट अगेन इन्होंने जो ड्यू डेट को बढ़ा के एक बहुत बड़ा रिलीफ दिया है, यही मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती थी। एंड दिस वाज दिस वीडियो ऑल अबाउट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हैप्पी लर्निंग फ्रेंड्स।